टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है। तो हमारी जो प्रायिकता प्रश्नावली थी उस प्रश्नावली में हमने सबसे पहले सिक्के के बारे में बात की थी कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। उसके बाद में मैंने पासे के बारे में बातें की। पासे के बारे में क्या चर्चा की थी हमने कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो क्या परिणाम होते हैं, और जो परिणाम होते हैं उनमें सम परिणाम कौन से होते हैं, विषम कौन से होते हैं, अभाज्य कौन से होते हैं और भाज्य कौन से होते हैं। फिर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल 36 परिणाम कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से ऐसे परिणाम है जिनमें योग 2 होता है या योग 3 होता है या योग 4 होता है या योग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक उसमें योग होता है। उसके बाद में हमने चर्चा की कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। सप्ताह की बात करें तो कितने सप्ताह और कितने दिन शेष रहते हैं। ताश की गड्डी के बारे में बात की। आज मैं बात करता हूं घटनाओं के बारे में कि घटना है, 2 ऐसी घटनाएं होती है जिनकी प्रायिकता हमें निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमें पहले से ही पता होती है। कैसे? पहली घटना की बात करें तो पहली घटना होती है संभव घटना। कौन सी हो गई जी? संभव घटना, या ऐसे बोल सकते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना, संभव घटना या फिर निश्चित घटना, दोनों बात एक ही है। तो संभव घटना का मतलब होता है ऐसी घटना जो घटित होती ही है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, यानी वो घटना होगी ही, तो वो कौन सी घटना कहलाती है? संभव घटना कहलाती है। यदि आपको पूछा जाए कि निश्चित घटना किसे कहते हैं, तो यहाँ इस जो परिभाषा है, इस परिभाषा में जहां पे भी संभव आया है वहां हम क्या लिख देंगे? निश्चित लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी? निश्चित लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। तो परिभाषा आपसे चाहे संभव घटना की पूछे चाहे निश्चित घटना की पूछे, तो संभव घटना की पूछे तो वह घटना जिसका घटित होना संभव हो, संभव घटना हो जाएगी। यदि प्रश्न ऐसा दिया हुआ है निश्चित घटना किसे कहते हैं, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। बात करते हैं इसकी प्रायिकता की। इसकी प्रायिकता सदैव, यानी कि हमेशा ही, सदैव एक होती है। सदैव कितनी होती है जी? एक ही होती है। तो जो संभव घटना है उसकी प्रायिकता जो है वो हमेशा ही एक होगी। तो इसकी प्रायिकता हमें निकालनी नहीं होती है। कोई भी प्रश्न आ जाए, अगर उसमें आपको लगे कि ये संभव घटना है तो आप लिखोगे कि यह एक संभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता एक होगी। आपको डायरेक्ट लिखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा दूं। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण ले लो कोई भी।
किसी वस्तु को पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु का नीचे की ओर आना। मैं यहाँ रॉकेट के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो रॉकेट होता है उसका जो पलायन वेग होता है 11.2 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वो अंतरिक्ष से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी पर कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर जब उछाला जाता है तो वो वस्तु हमेशा ही किधर आएगी बेटा? नीचे की ओर आती है। वस्तु किधर आती है? नीचे की ओर आती है। तो ये घटना हमेशा ही संभव होगी, मतलब हमेशा ही सत्य होगी। आप किसी भी कोई भी वस्तु ले लो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे गेंद हो, या और कोई भी वस्तु हो सकती है। यदि आप उसे ऊपर की ओर उछालोगे तो वो गेंद है वो नीचे की ओर ही आती है, और नीचे की ओर आ रही है तो ये घटना कौन सी हो गई? संभव घटना हो गई, और उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा उदाहरण अगर अपन ले लें कि एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार उछालने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। तो एक पासे को जब उछाला जाता है, एक पासे को जब उछाला जाता है एक बार, तो बेटा जितनी भी बार उछालो, एक बार कितनी भी बार यदि एक पासे को आप उछाल रहे हो तो हमेशा ही क्या होगा? 7 से क्या आएगी संख्या? छोटी ही आएगी। 7 से क्या आएगी जी? छोटी ही आएगी। हमेशा 7 से छोटी आएगी। पासे को उछाल के देख लेना, क्योंकि उसमें 7 होते ही नहीं है, तो सभी संख्याएं हैं वो 7 से छोटी ही आएगी, और छोटी आएगी तो घटना कौन सी हो गई? संभव। तो उसकी प्रायिकता हम डायरेक्ट कितनी लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 12 बजने के बाद में 1 बजना, 12 बजने के पश्चात 1 बजना, तो आपको सभी को पता है कि 12 बजने के बाद में ही 1 बजता है। तो ये घटना क्या हो गई? संभव घटना हो गई, मतलब होना ही है इसको, तो संभव घटना हो गई, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 हो जाएगी। आज मैं कल से बड़ा हूं, आज मैं कल से बड़ा हूं, तो ये भी क्या हो गई? एक संभव घटना हो गई, और इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। कल मैं था 20 साल 4 दिन का, लेकिन आज मैं कितना हो गया? 20 साल 5 दिन का, तो मैं आज हूं कल से बड़ा हूं। और ऐसे अगर कहें कल मैं आज से बड़ा हो जाऊंगा, कल मैं आज से बड़ा हो जाऊंगा, यानी आने वाला कल है, उस आने वाले कल में मैं आज के दिन से 1 दिन बड़ा हो जाऊंगा। या फिर कह दें सूर्य के पूर्व दिशा से उदय होना, सूर्य का पूर्व दिशा से उदय होना। तो जो सूर्य होता है वो सदैव ही पूर्व दिशा से उदय होता है, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ आपको ऐसी घटनाएं बताई है जो संभव है, और उनकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। अब बात करते हैं दूसरी असंभव घटना की, या अनिश्चित घटना। असंभव घटना, या फिर इसका दूसरा नाम अनिश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो। असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। इसी में यदि ऐसे आ जाए कि अनिश्चित घटना किसे कहते हैं, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना
अनिश्चित हो, अनिश्चित घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता सदैव शून्य होती है। यदि असंभव घटना है कोई भी, तो उसकी प्रायिकता का आपको ना तो सूत्र लिखना है, ना आपको अनुकूल परिणाम लिखना है, और ना ही कुल परिणाम लिखना है। आपको क्या लिखना है, दी गई घटना क्या है, असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल, एक पासे को फेंकने पर 7 से बड़ा अंक आना। एक पासे को फेंकने पर एक पासा फेंका जाता है, तो उसमें फेंकने पर 7 से बड़ा अंक आना। अब पासा जो होता है, उस पासे पर 6 तक ही संख्या लिखी हुई होती है, तो 6 तक संख्या लिखी हुई है, तो 7 से बड़ा अंक कभी भी नहीं आएगा। तो ये घटना क्या हो जाएगी, असंभव, और असंभव है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, शून्य हो जाएगी। या फिर ऐसे कह दो, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासे हैं और उनको एक साथ फेंका जाता है, तो अंकों का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 होने की। अब मैंने आपको बताया था, एक पासे को या 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, तो अंकों का योग लास्ट कहां तक रहता है, 12 तक ही रहता है, 13 कभी भी नहीं होता। वो भी क्या हो गई, असंभव घटना। लास्ट अपन बात करते हैं टॉपिक की। तो देखो, यदि किसी पर्सन में प्रायिकता दी हुई हो यदि किसी पर्सन में क्या दी हुई हो जी, प्रायिकता दी हुई हो, तो आपको उसको इस सूत्र से सरल करना पड़ेगा। कौन से PA प्लस PA बार बराबर 1। यदि कोई भी ऐसा पर्सन आ जाए जिसमें आपको प्रायिकता दी हुई हो, चाहे वो किसी भी घटना की दी हुई हो, तो उस पर्सन को हमें सरल किससे करना है, PA प्लस PA बार बराबर 1 से। PA क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PA बार क्या है, उसी घटना के घटित न होने की। बार लगा दे, बार का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ तो हो गया घटना के घटित होने की प्रायिकता, और यहाँ हो गया घटना के घटित न होने की प्रायिकता। दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। लास्ट और अंतिम बात, यहाँ देखो, संभव घटना, यदि घटना घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1, और जो हो ही नहीं रही है उसकी प्रायिकता कितनी है, 0। तो जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 या 0 से बड़ा, लिख लेना, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। ये हो गई उस प्रायिकता की लिमिट। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि जो PA है, प्रायिकता है, उसका मान 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 1 या 1 से क्या होता है जी, छोटा होता है। 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। जो मैंने कथन बोला है उसका गणितीय रूप हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जो इस प्रश्नावली को शुरू करने के लिए जो आवश्यक बातें थी या जानकारी थी, उनके बारे में चर्चा। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करेंगे बेटा।